अच्छा, सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और ज़्यादातर लोगों को जो है वो पेट बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। इसमें उल्टी की शिकायत भी है, इसमें जो है वो मोशन की शिकायत भी है, यानी कि डायरिया की शिकायत भी आ रही है। तो सबसे पहले हमने देखना है, क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो गर्मी में अमूमन ये शिकायत बढ़ जाती है, क्योंकि इसकी वजूहात हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या वजह है जिसकी वजह से डायरिया या जो है वॉमिटिंग इस गर्मी में बढ़ जाती है। अब होता ये है, ये किसी वायरल की वजह से भी हो सकती है, ये किसी बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है, या कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे जिस्म में जाके जहरीले मादे पैदा करते हैं उसकी वजह से भी हो सकती है, और ये किसी पैरासाइट की वजह से भी हो सकती है, या किसी एलर्जन की वजह से जो हम खाने में ले लेते हैं उसकी वजह से भी हो सकती है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि अगर आपको ये शिकायत है तो आपने आखिरी खाना, यानी कि इस तबीयत से पहले आपने खाना क्या लिया था, ताकि आपको पता चल सके कि ये बैक्टीरियल है या वायरल है, या सबको घर में एक साथ हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली किसी खाने की वजह से हुआ हो। तो कुछ एहतियाती तदबीर हैं जो इस मौसम में हम मैदे के मसाइल से बच सकते हैं। नंबर 1 कि हमेशा ताज़ा खाना बना के खाएं। खाने को अगर आपने बना के रखना ही है तो उसको प्रॉपर स्टोरेज उसकी बहुत ज़रूरी है, यानी कि उसका एक प्रॉपर टेम्परेचर पे रखना, फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस गर्मी में होता ये है कि अगर आपने खाने को गर्म सही से नहीं किया या प्रॉपर स्टोरेज नहीं की तो उसमें क्या होता है कि जरासीम पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जब वो हम खाना खाते हैं तो वो डायरिया या वॉमिटिंग का सबब बनते हैं। अभी आप देख रहे हैं जब हम बाहर निकल रहे हैं तो तरबूज़ का बहुत सीज़न है, तो तरबूज़ आपने बड़ा फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। आपकी गर्मी को ख़त्म करता है, आपकी पानी की कमी को ख़त्म करता है, लेकिन साथ साथ नुकसानदेह भी हो सकता है अगर आपने उसको ये तदाबीर अगर आपने खाते वक्त जहन में नहीं रखी। एक तो ये है कि जब आप तरबूज़ ख़रीदने जाते हैं तो हमेशा फ़्रेश तरबूज़ लें, कभी भी कटा हुआ तरबूज़ ना लें, क्योंकि जो कटा हुआ तरबूज़ होता है उसमें क्या होता है, वो उस पर धूप की रोशनी भी पड़ रही है, उसमें ट्रैफिक का धुआं भी जा रहा है, उसमें दूसरे बैक्टीरिया या वायरस उस पर जाके अटैक कर सकते हैं। जब आप खाएँगे तो वो डायरिया वॉमिटिंग का सबब बन सकता है। तो सबसे पहले आपने ये रखना है कि जब भी तरबूज़ लेके आएँ तो हमेशा फ़्रेश लेके आएँ, उसको लाके फ्रिज में रखें, देन उसको आपने कंज्यूम करना है। अपने हाथों को अच्छे से धोना है, ख़ासकर छोटे बच्चे जब वॉशरूम यूज़ करके आएँ तो उनको हाथों को अच्छे से धुलाएं, ताकि कोई भी जरासीम उनके हाथ में ना हो, क्योंकि इसकी वजह से भी डायरिया वॉमिटिंग का सबब बनता है। दूसरा ये है कि अपने पानी की कमी को अच्छे से पूरा करना है, क्योंकि हमें पसीना भी बहुत आता है इस सीज़न में। तो होता ये है कि हमें पसीना आता है, लेकिन हमें पानी की प्यास लग रही होती है, लेकिन हम जो है वो पानी नहीं पी रहे होते हैं। हमें कुछ लोगों को मसला होता है कि अगर हम पानी बहुत पिएंगे तो हमें वॉशरूम यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आप पानी की मिकदार आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर नहीं होगी तो डिहाइड्रेशन होगी तो आपकी तबीयत भी बोझल रहेगी, थकन भी महसूस होगी और आप प्रॉपर काम नहीं कर सकते। और अगर आपने डिहाइड्रेशन को सीरियस नहीं लिया तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। तो अपने साथ पानी की एक बोतल रखें ताकि आप पानी पीते रहें। पानी नहीं तो कोई जूस, कोई ORS भी इवन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो नमकियात हमारी पसीने में ज़ाया हो रही हैं उसको हम दोबारा से अपनी बॉडी में रिस्टोर कर लें। उम्मीद है कि हम इन एहतियाती तदबीर पे अमल करके इस मौसम में अपने आप को पानी की कमी से भी बचा सकते हैं, और साथ साथ हम मैदे के मसाइल से भी बच सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए।